बता क्योंकि मैं जिसके खिलाफ लोगों के दिलों पे राज। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जिसे आप सुनने के बाद आप मुझे गाली भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं जिसके खिलाफ ये वीडियो बनाने जा रहा हूं वो करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करता है, लेकिन उन करोड़ों लोगों में से मैं भी एक हूं। लेकिन जब आप मेरे ये सवालों को सुनेंगे और समझेंगे तो फिर आपको भी ये लगेगा कि कहीं हद तक ये सवाल करना जरूरी है, क्योंकि हमें किसी पर भी अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं अंधाधुंध विश्वास करता हूँ तो आज आपको पता ही होगा कि हमारे देश के पॉलिटिक्स कितने अच्छे हो गए हैं उस विश्वास के कारण। तो हमें अंधभक्त नहीं बनना चाहिए, हमें जो गलत लगेगा उसके प्रति हम सवाल जरूर उठाएंगे। बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है जब मैं ये खबरें देखता हूँ कि हसदेव में जंगल काटा जा रहा है, निकोबार में जंगल काटा जा रहा है, चारों तरफ दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जगह से ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं और मैं वीडियोस बनाने के अलावा ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। सही कहा ध्रुव भाई, आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही होता है क्योंकि आपके देश में जंगल काटे जाते हैं या फिर आपको जंगल बचाना नहीं आता है। सच तो ये भी है कि आपको सिर्फ वीडियो बनाना आता है लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम करना जीरो, क्योंकि जो काम आप श्रीलंकाई जंगल और श्रीलंका के लिए करने गए थे, क्या वही काम आप इंडिया आकर हमारे देश और हमारे जंगल के लिए नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ वीडियो बनाकर सवाल करना आता है लेकिन सवालों का सॉल्यूशन निकालना आपको मुश्किल हो जाता है। आपने क्या किया? श्रीलंकाई साइंटिस्ट को 12 लाख रुपए खुद से मदद किया। 12 लाख रुपए का सपोर्ट मैंने दे चुका हूं, जो काम आएगा एक प्लस जो डोनेशन से मिला वो अलग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने क्यों मदद किया या फिर क्यों दिया, लेकिन ध्रुव भाई क्या आपको मालूम है जिसके खुद के घर में, जिसके खुद के देश में इतने सारे इश्यूज है, तो क्या उस इंसान को अपने इश्यूज और अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बदलाव के लिए जाना चाहिए? अक्सर आप बोलते हैं ना कि हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, हमारा देश का रुपया गिर रहा है, हमारे देश की डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है और मोदी जी कुछ नहीं कर रहा। लेकिन हमारे मोदी जी दूसरे देश में जाकर झाड़ू लगाते दिखाई देते हैं। लेकिन देखा जाए तो आप भी उसी तरह के काम कर रहे हैं, तो आप में और मोदी जी में क्या अंतर है? ध्रुव भाई क्या आपको मालूम है आज तक आपने हमारे देश की किसी भी, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो या लैब रिसर्च में फाइनेंशियल आपके द्वारा मदद किया गया है? आप ही सोचो, आपने वीडियो बनाने के अलावा हमारे देश को बदलने के लिए ग्राउंड लेवल पे आपने क्या काम किया? या फिर आपने इंडिया आकर सरकार के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट में कभी शामिल हुआ? तो इसका आंसर है कि नहीं। प्रोटेस्ट में हो रहे सवाल, चाहे वो जंगल काटने की बात हो रही हो, चाहे हमारे देश की डेमोक्रेसी खत्म हो रही हो, चाहे वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था खत्म होती जा रही हो, ये सभी सवाल सरकार से करने के लिए उस इंसान को हमारे बीच में रहना जरूरी है जिन्होंने ये सवाल को उठाया है। लेकिन दुख की बात यह है कि आपके वीडियो के अलावा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तो जर्मनी से सिर्फ बिल पास कर रहा है लेकिन उसका भुगतान हमारे देश की जनता और हमारे देश के युवा कर रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे देश में कुछ भी गलत हो रहा हो तो सबसे पहले उस इंसान को आगे आना होगा जिन्होंने ये सवाल उठाया है, क्योंकि अगर आपने सवाल उठाया है तो आपके पास पूरा प्लान और पूरा सॉल्यूशन होगा। ध्रुव भाई अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो एक बार KGF और KGF 2 देख लेना, तब समझ आ जाएगा कि एक लीडर की क्या अहमियत होती है लोगों के बीच में। क्योंकि गडोरा बनना आसान है लेकिन रॉकी बनने के लिए जिगरा चाहिए, कि अगर लोगों के लिए अगर मैं सवाल उठाता हूँ तो सबसे पहले आगे खड़ा मुझे ही रहना होगा। लेकिन अगर आपको मेरी बात बुरा लगा, लेकिन ये सवाल हमारे देश और हमारे देश के लोगों के लिए जरूरी था, क्योंकि जिस तरह आपने श्रीलंकाई साइंटिस्ट के लिए काम किया वैसे ही वीडियो के अलावा हमारे देश की जनता और हमारे देश के हित में ग्राउंड लेवल पर भी काम कीजिए। तो दोस्तों इस टॉपिक से आपको क्या कुछ समझ आया है और क्या कुछ कंफ्यूजन है आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।